हेलो साथियों, स्वागत है सिर्फ विद्या मंदिर में। तो कल से हमारी परसेंटेज क्लास स्टार्ट हो चुकी है मैथ की। तो परसेंटेज चैप्टर इस समय हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम परसेंटेज के बारे में कुछ परसेंटेज आपको सिखाएंगे, जिसमें कुछ परसेंटेज आपको याद करना है, जिससे हमारे क्वेश्चन इजी हो सके, एक संग निकाल सके। तो चलिए सीखते हैं परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, परसेंटेज को निकालते हैं, परसेंटेज बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम 1% जो होता है, 1% जो हमारा होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 1% एक होता है वो 100% के बराबर होता है। सही है। एक की गुणा जब 100 से कर देंगे तो 100% के बराबर हो जाएगा। अर्थात प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा तो एक बचेगा, एक बचेगा। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं दूसरा हम स्टार्ट करते हैं। एक के बाद जो होता है हमारा 1/2। तो 1/2 को क्या लिखा जाता है? तो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 और इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 पंजे 10 अर्थात 50%। इसको हम लिख सकते हैं 50%। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 50%। ठीक है। इसी बेस पर 1/2 के बेस पर हम देखो क्या क्या लिख सकते हैं। तो 1/2 के बेस पर हम लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/3 को, तो 1/3 को 1/3 इंटू परसेंटेज में करेंगे तो 100 बराबर 3 से जब 100 भाग देंगे तो 33.33% आ जाएगा। 33.33% आएगा। अब हम इसी सीरीज में इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो हम 1/3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं हम। अर्थात 1/3 से ही हम 2/3 बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो 2 से हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2/3 की जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 अर्थात बराबर 100 अर्थात बराबर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। तो इसको हम, ये हमारा दोगुना हो गया, ये तो हमारा 33 है, इसका हम दोगुना करेंगे तो 66.66%। अर्थात 2/3 का जो परसेंटेज निकालेंगे वो 66.66% निकालेंगे। और या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 100 अर्थात 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20 अच्छा 25%। 25% लिख सकते हैं 1/4 को। 1/4 को यदि 25% लिख सकते हैं तो हम 3/4 को क्या लिख सकते हैं? 3/4 को यहीं से हमारा बनता है 3/4। तो देखिए 3/4 हम यहाँ से बनाते हैं। तो इसे यहाँ लिख सकते हैं हम 3/4 इंटू 100। सही है। 3/4 इंटू 100 अर्थात इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 तियां 75। 75% यहाँ से भी हम इस प्रकार बना सकते थे कि 3 से गुणा कर दिया हमने, 1/4 था, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से 25 तियां 75% हो जाएगा। तो 1/4 से हमारा बन गया 3/4। 1/4 से जो हमारा बन गया वो बन गया हमारा 3/4। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा परसेंटेज, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम परसेंटेज को सीखते हैं। तो 1% जो हमारा होता है, 1% जो हमारा होता है वो 1/5% होता है। 1/5%। देखिए 1/5% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 1/5 इंटू 100 अर्थात 5 दूनी 10 अर्थात 20%। इसको हम लिख सकते हैं 20%। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20% लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 1/5 के ही बेस में क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलिए सीखते हैं। हम आगे थोड़ी इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ताते हैं। देखिए आगे 1/5 से देखते हैं। यहाँ से ही हम 1/5 से देखते हैं 2/5। तो 2/5 देखिए, यानी हमने 1/5 में 2 से गुणा कर दिया तो हम 20 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 20 दिए 40% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40%। इसी हिसाब से हम 3/5 निकाल सकते हैं। तो 3/5 हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 60% आ गया। 60% आ गया। इसी हिसाब से हम 4/5 निकाल सकते हैं। तो 5 से 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 चौक 80% आ गया। इसी हिसाब से 5/5 1 आ जाएगा तो 100% आ जाएगा।
ठीक है, इसी क्रम में हमने तो 5 की सीरीज निकाली। अब चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं 1/6 1/6 की निकालते हैं। तो इसे रफ कर देते हैं, फिर 1/6 की देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1/6। तो 1/6 की सीरीज देखते हैं। 1/4 तो 5 तक हमारा हो गया। अब देखिए 1/6, तो 1/6 तक देखते हैं। देखिए 1/6, तो 1/6 की देखते हैं। 1/6 को निकालते हैं, बराबर 1/6 इंटू 100 करते हैं, अर्थात 1/6 इंटू 100 करते हैं तो आता है हमारा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 6 एकम 6, 4 बचा, 6 36, 4 बचा, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 36, 4 बचा। इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए 16 तियाँ 48, 48 और 2 50। इसको हम यहाँ से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, अर्थात 50/3। तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 2 सही 3/% इसको या फिर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 16 सही 16.66%। 16.66%, अर्थात 1/6 का जो परसेंटेज होता है वो 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं। 16 सही 2/3% को 1/6 लिख सकते हैं, या 16.66% को भी हम 1/6 बोल सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आगे हम सीखते हैं इसी क्रम में कि 5/6 का कैसे निकालेंगे। 5/6 का तो यानी 6 में हमने 5 से गुणा कर देंगे। 5 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा देखिए, तो 5/6 इंटू 100, तो 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, अर्थात 250/3% निकल आया, बराबर। अब यदि हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 3 तियाँ 9, 16 पंजे 80, अर्थात 3 83.33% हो सकता है, या हम इसे बोल सकते हैं 83 सही 1/3%, या हम इसे बोल सकते हैं 83 सही 1/3%। ये हमारे 1/6 की सीरीज चल रही है। ये हमारे 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, अर्थात 16.66%। 5/10 यानी 5 से हम गुणा कर देंगे इसमें, 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, 3 तियाँ 9, 83.33%। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमारी सीरीज है वो 1/7 की है। तो 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू परसेंटेज बदलाने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/7 को हम लिखते हैं 14 सही 2/7%। इसे हम लिख सकते हैं 14.28%। 14.28% को हम 1/7 बोल सकते हैं, अर्थात 14 सही 2/7 को हम 1/7 बोलते हैं। 1/7 बोलते हैं। तो हम इसी क्रम में अब सीरीज बढ़ाते हैं 2/7। तो 2/7 अर्थात 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28, 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 अट्ठे 16, 6 से लगाइए, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2, अर्थात 29.56% भी हम इसको बोल सकते हैं। अर्थात 2/7 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 चौक 8, 28.56% भी हम बोल सकते हैं। 28.56% भी हम, अर्थात 28.56% को हम 2/7 बोलते हैं, अर्थात 28 सही 4/7% को हम 2/7। इसी सीरीज में हम 3/7 करते हैं, अर्थात हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तियाँ 42 और 3 दूनी 6, अर्थात 42 सही 6/7% लिख सकते हैं हम, अर्थात 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 तियाँ 42,
42 सही 6/7% लिख सकते हैं। और 42 सही 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 8 24 के 4 हाथ से लाके 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 14 42 42.84% भी, अर्थात 42.84% को हम 3/7 बोलते हैं। 42.3 8 24 के 4 हाथ से लाके 42.85% को हम 42.84 अर्थात 85 भी बोल सकते, 84% को हम क्या बोलेंगे, हम 3/7 बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसे हम 5 बोलेंगे, क्योंकि इसकी सीरीज आगे तक चलती रहेगी। एक ज़्यादा 5 से ज़्यादा होता है तो एक इधर बढ़ जाता है, 5 से ज़्यादा होता है तो एक इधर बढ़ जाता है। तो 3/7 को हम अर्थात 42.85% को हम बोलेंगे 3/7, क्योंकि 7 7 8 56 4 बचा और 7 पंजे 35 4 बचा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो हमारा 42.85% आएगा। इसी क्रम में हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए 4.4/7 को हम क्या लिखेंगे। अब हम इसी क्रम में इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए 4/7 को हम लिखेंगे, 4/7 को लिखेंगे 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 57.154%। 57.154% लिख सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी नेक्स्ट परसेंटेज सीखते हैं 5.7। 5.7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5.7 को हम लिख सकते हैं 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7% अर्थात 71 सही 3/7% को हम लिख सकते हैं 71.42%। 71.42%। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए 5/7 हो गया। इसी क्रम में एक और देखते हैं हम 6/7% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6/7% को हम लिख सकते हैं 85 सही 5/7%। 85 सही 5/7%, या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 85.78%। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 85.78%। तो ये हमारी 1/7 का क्रम हो गया, ये हमारा 1/7 का क्रम हो गया। अब देखते हैं हम 1/8 का। चलिए नेक्स्ट आता है 1/8%। तो 1/8 क्या होता है, तो 1/, हमने 4 निकाला था, तो 1/4 हमारा क्या था 25%। और 25% का आधा क्या होता है, तो 1/4 था हमारा 25%। और इसका डबल क्या होगा 4 दूनी 8 यानी आधा। 25% का आधा क्या होता है 12.5%। 12.5% क्या होता है 12.5%, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 12.5%। तो 1/8 क्या होता है 12.5%। ये भी मेन इम्पोर्टेंट परसेंटेज होती है, ये बहुत पूछी आती है। तो 12.5%, इसे हम बोलते हैं 12.5%। अर्थात इसी का रूप हम 3/8 निकाल लेते हैं। तो 3/8 क्या होगा, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 12 3 36 और 3 1 36 37। 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%, अर्थात इसे हम बोल सकते हैं 37.5%। 37.5%। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इसका हम 5/8% भी निकाल सकते हैं। तो 5/8% अर्थात इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 और 2 दूनी 4, तो 64 सही 1/2%। अर्थात 12 पंजे 60 और 2 दूनी 4, 60 और 2 62, 62 सही 1/2%, अर्थात 62.5%। अर्थात 5/8 को हम क्या बोल सकते हैं 5/8 को हम बोल सकते हैं 62.5%, अर्थात 62.5% को हम बोल सकते हैं 5/8। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी नेक्स्ट सीरीज लेते हैं 7/8। 7/8 को किस प्रकार लिखते हैं, 12 7 84, 12 7 84 और 2 3 6 84 और 6 87 सही 1/2%। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 87.5%। इसे हम लिख सकते हैं 87.5%। ये तो हमारी हो गई 7/8 की सीरीज। अब हम देखते हैं 1/9 की सीरीज। तो देखिए 1/9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी बनते थे इस फ्रैक्शन से। तो इसे हम लिख सकते हैं 11.11%।
अर्थात 1/9 को हम लिख सकते हैं 11.11% या 11 सही 1/9% या 11 सही 1/9%। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/9 को लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 से करेंगे तो 22.22% लिख सकते हैं, 2% लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 2/9%। इसको हम लिख सकते हैं 22 सही 2/9%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम 3/9 का निकालें तो 3 3 9 और 1/3 का हमने पिछली क्लास में बता रखा है आपको। तो 3 का नहीं 4 का 4/9 का निकाल सकते हैं। तो चलिए 4/9 का निकालते हैं। तो 4/9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 4/9 को लिख सकते हैं हम, तो इसकी हम 4 से कर देंगे तो 44 आ जाएगा, 11 चौक 44, तो 44.44%। और इसको हम लिख सकते हैं 11 चौक 44, 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। तो अब 5/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5/9 को देखिए, तो 5/9 को लिख सकते हैं। 5 को हम 11 पंजे 55, 55 सही 5/9%। और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 55.55%। इसी क्रम में 6/9 को हम 2 3 6 और 2 3 6 और 3 2 6 3 3 2/3 के हिसाब से उस सीरीज में निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं 7/9। तो 7/9 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 11 7 77, 77 सही 7/9% लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 77.77%। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम करते हैं 8/9 और 8/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 88, 88 सही 8 सही 9/% और इसको लिख सकते हैं 88.88%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 9.9 को तो हम सेम, अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारा 1/11%। तो 1/11% ये भी हमारी इम्पोर्टेंट परसेंटेज होती है। तो 1/11% को हम लिख सकते हैं 9.09%, 9.09%। या फिर हम इससे बोल सकते हैं 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 2/11, अर्थात 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ने 18 सही 18.18% आ जाएगा, 18 या फिर हम इसे इस प्रकार बोल सकते हैं 18 सही 2/11%, 18 सही 2/11%। नेक्स्ट है हमारा 3/11%। तो 3/11% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 3/11% को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ने 27, तो 27.27% आ जाएगा। तो और यहाँ पर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 27.3/11%, 27 सही 3/11%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देखते हैं 1/12। 1/12 को हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई 1 सही 1/3%। और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8.33%, या हम लिख सकते हैं 8.33%, या 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। अर्थात चलिए ऊपर लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं 1/8 को। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, अर्थात 8.33% लिख सकते हैं। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/8 का तो हमने बता दिया था। 1/12 का लिख सकते हैं, 1/12 का सॉरी, ये 1/12 का है 8 सही 1/3%, अर्थात 8.33%। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1/5/12 को लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40 सही 5/3%, 5 8 40 और 4/5/3% और 3 एकम 3, अर्थात 41 सही 2/3%। इसको लिख सकते हैं 41 सही 2/3% या 41.66%।
इसको हम 41.66%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 7/12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7 अट्ठे 56 और 2 तियाँ 6, 56 और 3 59, 56 और 3 56 और 2 58, अर्थात 58 सही 1/3% लिख सकते हैं। और या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 58.33%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 11/12 को हम क्या लिखेंगे, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11/12 को, तो इसको लिखेंगे 91 सही 2/3%। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 91 से 2/3% या 91.66%, या 91.66%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1/13 को लिखते हैं। 1/13 को कितने परसेंट लिखते हैं, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। और इसे हम लिख सकते हैं 7.69%, 7.69%। और 1/14 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/14 को लिख सकते हैं 7/1/7%। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट परसेंटेज होती है। तो 1/14 को लिख सकते हैं 7 सही 1/7%, या हम इसे बोल सकते हैं 7.14%, 7.14%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1/15 का निकालते हैं। 1/15 को इस प्रकार लिख सकते हैं 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 भी लिख सकते हैं। और इसका जो मल्टीपल होगा वो होगा 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 6.66%। तो 1/15 को इस प्रकार 1/16 देखते हैं। 1/16 को हम किस प्रकार लिखते हैं, 6 सही 1/4%, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 6.25%। इसी क्रम में कुछ बड़े बड़े देखते हैं। तो 5% को हम लिख सकते हैं, 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, 5 चौक 20, 1/20 लिख सकते हैं 5% को। अब हम परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज पहले कुछ और 1-2 लिखवाते हैं, परसेंटेज देखते हैं। तो 5/16 को हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 5/16 लिख सकते हैं 31 सही 1/4%, या हम इसे लिख सकते हैं 31.25%। और 1/17 को लिख सकते हैं हम 5 सही 15/17%, और या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5.88%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1/19 को हम लिख सकते हैं 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%, या 5.26%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1/21 को हम लिख सकते हैं 4 सही 6/11%, 4 सही 1/22 को हम लिख सकते हैं 4 सही 6/11%, या इसे हम बोल सकते हैं 4.54%। चलिए, ये तो हमारे हो गए साधारण भिन्न को हमने परसेंटेज में जाना, सिंपल फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में सीखा, सिंपल फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में सीखा। अब देखते हैं परसेंटेज को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना सीखते हैं और कुछ भिन्न देखते हैं। फिर हम कल की क्लास में आपके लिए न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए जाएंगे, और उसी में जो फार्मूला होंगे वो बताते जाएंगे बीच बीच में, और उसे एक कॉपी में शुरू में लिखते जाएं, फिर कॉपी में लिखते जाएं, तो उसी में बताते जाएंगे। चलिए कुछ परसेंटेज देखते हैं। चलिए देखिए, तो अब देखिए हम किस प्रकार परसेंटेज को सीखते हैं। तो परसेंटेज पहले सीखते हैं। यदि 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो 1/20 आता है, 1/100 आता है, अर्थात 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 1/20 आ गया। फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 5% को हमने कर लिया 1/20 कर लिया, ठीक है। अब हम इसे ही 15% को चेंज करते हैं, 15% को। तो 15% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 15% को लिख सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं, 5 × 3% लिख सकते हैं, या फिर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 5% × 3% लिख सकते हैं, सही है, इस प्रकार लिख सकते हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 5 × 15%, 5 × 15 और परसेंट लग जाएगा। तो 5% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 1/20, और 3 हमारे मल्टीपल में, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/20, ठीक है। इसी प्रकार हम 45% को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 45% को हम लिख सकते हैं
5% इंटू 9, तो 5 को 1/20 अर्थात 9/20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने परसेंटेज को तोड़ के इस प्रकार सरल इजी कर सकते हैं। अब हम लिख दिया है कि 225% क्या होता है। 225% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 225% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हो, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 200, इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 25%, इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे 200 प्लस 25%। ठीक है, तो 200 का क्या परसेंट होगा, तो 2 होगा, 200 का 2 होगा, और 25 का क्या होगा, 1/4 होगा। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 9/4। इसी क्रम में अगर पूछ लिया यार, इसी क्रम में 112.5% कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 100% प्लस का 12.5%। ठीक है, 100% क्या होता है हमारा 1 हो गया, और 12.5% अभी हमने आपको बताया था 12.5% होता है 1/8। 1/8 होता है 12.8, एक हम 8 और एक 9, तो क्या आ गया 9/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 9/8। 9/8 क्या आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 9/8। चलिए, तो इस प्रकार को हम परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं आसानी से। इस प्रकार के हम क्वेश्चन में परसेंटेज को निकाल सकते हैं। जैसे एक कुछ परसेंटेज हम एक और लेते हैं, जैसे हमने एक परसेंटेज ले लिया आपके सामने 21 सही 2/3%। 21 सही 2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिए, तो हम इसे कृपया लिखेंगे तो 15% अलग कर देंगे प्लस, और इसे हम लिखेंगे 6 सही 2/3%। तो 15 6 21 होता है, और 15% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 15% को हम क्या लिखेंगे तो 15% को भी बताया था हमने 3/20, 3/20, और 6 सही 2/3%, तो 6.66%। तो या तो हम इस प्रकार इसको लिखा 6×18, 6×18 और 2 20, 6×18 और 2 20, और 20 पंजे 100, यानी 1/15% होता है। 6×18 और 2 20, और 20 पंजे कितने होता है 100। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट आएंगे 100, और 5×15, तो 1/15% होगा। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो 21 सही 2/3% आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15×3 = 15, 15 × 4 = 60 आ जाएगा। तो 20×3 = 60, 3×3 = 9, और 15×4 = 60, 4 9 और 4 13। तो इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 13/60। क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 13/60। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी ये परसेंटेज निकालने क्लास, इसको रिवाइज जरूर करें, एक फेयर कॉपी पे लिखें। इसी बेस पर हम कल क्वेश्चन कराने वाले हैं, ये हमें परफेक्ट याद होनी चाहिए, तभी हम 30 सेकंड में आंसर अपने निकाल पाएंगे। तो परसेंटेज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इस बारे में सारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। हर स्टूडेंट के लिए फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, परसेंटेज चेंज करनी याद होनी चाहिए डायरेक्ट, जिससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कल आप क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, तब तक के लिए